हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जी में एक ख़ास चीज़ चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपसे झूठ क्यों बोलते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ना कि वो झूठ लोग बोले बगैर रह नहीं सकते, लेकिन जो चीज़ें आपको लगता है कि ये मामलात फिशी हैं, तो उनकी रीज़न्स जानते हैं कि आपके पर्सन को झूठ क्यों बोलना पड़ता है, किस सिचुएशन होती है, किस सिचुएशन की वजह से, क्यों। आई स्ट्रांगली फील कि आज मुझे लग रहा था कि मैं करंट एनर्जी में क्यों ये ज़रूर चेक करूं कि कुछ लोग जो हैं वो प्रिटेंड कुछ करते हैं और वो एक्चुअली कुछ और गुजर रहे होते हैं। उनका बिहेवियर अपने पार्टनर के साथ बड़ा डिफरेंट होता है। तो आई जस्ट थॉट कि मैं आज करंट एनर्जी में आपके पर्सन का ये ट्रेड ज़रूर चेक करूं, जो कि खुद ब खुद ही 8 ऑफ वॉन्ड्स में आ गया। चलें, मैं इसको ये एकदम से फ्लिप हुआ है, अगर इसने आना होगा तो ये दोबारा खुद आ जाएगा। ठीक है, चलिए जी। करंट एनर्जी आपके पर्सन की चेक कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे झूठ क्यों बोलते हैं, आपके पर्सन आपसे गलत बयानी क्यों करते हैं, आपके पर्सन आपसे गलत बयानी क्यों करते हैं। लवर्स, ओके, द सन, जजमेंट, ऑलराइट। मुझे बहुत लग रहा है कि चलें, अब नहीं लग रहा जब डेथ का कार्ड आ गया। एक और कार्ड में लेती हूँ, किंग ऑफ कप्स। सही, लेकिन फिर भी आपके पर्सन आपसे झूठ क्यों बोलते हैं। वो इसलिए कि स्ट्रेट अवे 4 मेजर आर्कानाज आ गए और एक किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपसे आपकी मोहब्बत को नहीं स्टैंड कर पाते। उनको मालूम है कि अगर वो आपके सामने नील डाउन हो गए तो आपने उनको काबू कर लेना है। आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो मैग्नेट है कि वो जितना आपसे दूर जाना चाहें उतना यूनिवर्स उनको 1 2 3 साल बाद पटक के आपके सामने ले ही आती है कि तुमने इसके साथ गलत कैसे किया। विद द लवर्स कार्ड दे नो के जो खुशी आपसे मिलती है मोहब्बत में वो कहीं नहीं मिलती। और वो इस मामले में बहुत दफ़ा आपके साथ आपको ब्रेकअप देकर टेस्ट कर चुके हैं। आपने उनको ब्रेकअप दिया, उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया, यानी आप लोगों की लड़ाइयाँ लिटरली ब्रेकअप पर एंड हुई हैं। मैं ये भी देख सकती हूँ कि बहुत क्लोज़ है ये मामला, यानी कि मैं ये चेक करने वाली थी कि वो झूठ क्यों बोलते हैं। यहाँ तो काया ही पलट गई, और यही टैरो की ब्यूटी होती है। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि हम जो भी रीडिंग का थंबनेल या रीडिंग का टाइटल सेट करते हैं, कार्ड्स उसके बिल्कुल ऑपोजिट निकलते हैं बाज़ दफ़ा, नॉट हर दफ़ा, बाज़ दफ़ा। और ये इस बात का प्रूफ होता है कि आप लाख किसी चीज़ के फेवर में बात करना चाहें, जो एनर्जी के अकॉर्डिंग रीडिंग आएगी वही वो रीडिंग होगी। और यहाँ बिल्कुल क्लियर है आपके पर्सन इस वक्त वो करते क्यों है, नहीं मैं कह रही, मैं करंट एनर्जी में आपके पर्सन की बिल्कुल जेन्युइन बात बता सकती हूँ कि इस वक्त वो आपसे बहुत स्ट्रांगली मिसकम्युनिकेट कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। और वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इस वक्त उनको आप में से वो गुस्सा निकलवाना अच्छा लग रहा है, जो मैंने बात पहले कही थी। उनको पता है कि आप आज भी उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आप उनकी और वो आपकी खुशी हैं, और उनको वापस डिवाइन पटक के लाई है आपके पास। लिटरली पटखा है आपके सामने दोबारा से कि तुमने इसके साथ जब भी ब्रेकअप किया, झूठ बोल के किया, जैसे भी करके किया, वापस जाओ। और आप उनको हमेशा ऐसे ट्रीट करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं था, और यही उनकी मौत होती है। और अभी इस वक्त वो आपको सप्रेस करने की बहुत नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो बहुत से ऐसी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं जिसमें लग रहा हो कि नहीं, उनको आपकी कोई फ़िक्र नहीं है, नहीं उनको आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, बट इट्स ऑल लाई। यही सबसे बड़ा झूठ है कि वो झूठ 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 बोलना बड़ा गलत लगता है, बुरा लगता है। मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ, ये मत बोलो कि झूठ बोल रहा था, ये बोलो कि गलत कह रहे थे। तो यहाँ पे भी मैं वही चीज़ कहूँगी कि गलत कह रहे हैं। अगर अपनी फीलिंग्स के मुतालिक आपको कुछ बता रहे हैं कि नहीं मुझे फ़िक्र नहीं है, मुझे मोहब्बत नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, ब्ला ब्ला ब्ला, दिस इज़ ऑल फेक। जेन्युइनली दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, चाहे मेल हो या फीमेल, और ये बहुत जेन्युइन हैं, ये बहुत ऑनेस्ट हैं, ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहे आपको
बहुत हार्ड टाइम क्यों ना देते हों, लेकिन ये आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और एक फ़ेज़ आया है जिस फेज़ में आपने इनको तगड़ा टफ टाइम दिया है। उस तगड़े टफ टाइम के बाद भी जब इन्होंने आपके साथ रियूनियन किया, आपसे बात की, टेक्स्ट, क्योंकि मुझे कमेंट्स में बहुत मैसेजेस आ रहे थे कि हाँ आपी आज आ गया मैसेज, हाँ दी आज आ गई कॉल, तो फॉर श्योर मैं चाय पी रही थी, सो फॉर श्योर कि कुछ लोगों का रियूनियन हुआ है और आप उनके साथ बदलिहाजी बदतमीज़ी नहीं कर सके, विच इज़ अ प्रूफ कि आपके पर्सन जेन्युइनली आपकी वर्थ को जानते हैं कि मेरी खुशी, और उनको बहुत खुशी मिली है। बिलीव मी, इस वक्त ये उछले कूदे पड़ रहे हैं और ये अपनी खुशी छुपा रहे हैं। तो ये आपसे झूठी यही बोल रहे हैं, गलत बयानी, गलत कह ही यही रहे हैं कि ये आपसे मोहब्बत नहीं करते, जबकि ये आपसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप दोनों के दरमियान एक ऐसा टफ़ फेज़ आया कि एक मोमेंट पर आप दोनों को लगा अब हमारे दरमियान कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं चल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रीडिंग लग रही है, बट ये बहुत स्पेसिफिक है और ये बहुत पुराना भी रिश्ता लग रहा है। ये कोई नया रिश्ता नहीं लग रहा, ये क्रश नहीं लग रहा, ये न्यूली फ्रेंडशिप अफेयर नहीं लग रहा। इवन ये कुछ अरसे बाद आपसे रियूनियन में आने के बाद आपको, आपसे वो पेट्रोल लेते हैं, वो फ्यूल लेते हैं, और फ्यूल लेकर एनर्जाइज होकर जब इनको सब जगह ठुड्डे पड़ रहे होते होंगे ना, तो इनको लगता होगा कि सब मुझे धुतकारेंगे, मैं उससे बात करूँगा ना तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, वो मेरी सच्ची मोहब्बत है, उसको देखना उसका। और वो पेट्रोल लिया इन्होंने, फ्यूल लिया और ये चलते बने। यस, ये अपनी जेन्युइन खुशी इस वक्त, ये अपनी बहुत अल्टीमेट खुशी छुपा रहे हैं। इनको ये भी फील हो रहा है कि ये हमारे रिलेशनशिप की एक अगर रीबर्थ है तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, फिर कैसे मेरे अंदर ये सब कुछ इग्नाइट हो रहा है। लेट्स सी आपके पर्सन आपसे क्या गलत बयानी करते हैं। मैजिशियन, वाओ, किंग ऑफ कॉइंस, दो लोग हैं क्या, तेरा क्या होगा कालिया। द स्टार, मैंने कहा था ना ये आपसे पेट्रोल लेने आते हैं, आजकल वैसे ही बड़ा महंगा हुआ है 10 ऑफ पॉइंट्स। देखिए दो बातें हैं, ये शायद आपको ना कहें, लेकिन एक होता है ना आलम अरवाह और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये आपको नहीं कहते होंगे ये बात, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि अगर कभी ज़िंदगी में चांस मिला, अभी या आगे, तो अगर कोई लाइफ पार्टनर बनने के काबिल है तो वो आप हैं। बट आई थिंक आप इनसे काफ़ी सुपीरियर हैं। आपकी लाइफ में दो लोग हैं और उन दो लोगों में आप कंफ्यूज रहते हैं। दो मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनका बिहेवियर काफ़ी इमेच्योर है आपके टूवर्ड्स, जो कि इनको हेल्पलेसली ये मजबूर हैं गलत बयानी करने के। एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं और इनको लगता है कि ये सब कुछ जीत सकते हैं सिवाय आपके, क्योंकि आप एक सेल्फ ऑब्सेस्ड, एक सेल्फ मेड पर्सन हैं विद द स्टार कार्ड। मैंने साइंस आज नहीं बताए, तो अब आप लोग को साइंस पता ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर अर्थ साइन बहुत है। तो हो सकता है आपके रिलेशनशिप में एक ऐसा फेज़ आया हो जहाँ पर स्टेटस की तोलना जो है, वो मवाजना जिसको कहते हैं, कंपैरिजन, वो स्टेबल ना हो। लेकिन आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप को ग्रोथ दी है। आप अपनी फैमिली में स्टेबल हैं, वो अपनी फैमिली में स्टेबल हैं, बट यू पीपल आर प्लेइंग रोल्स। जो एक्चुअल खुशी है जिसमें इंसान प्लेफुल और एनर्जेटिक होता है, वो मैनिफेस्टेशन इनकी आपके साथ होती है। और इनका रोमांटिसाइज करना, इनका विजुलाइज करना, ये सिर्फ आपको गलत बयानी आपसे इसलिए करते हैं ताकि आप भाव ना खाएं, और आप वैसे भी खा नहीं रहे भाव। आप कोई मगरूर नहीं हो रहे हैं, बिकॉज आपके डीप डाउन इनसाइड आपको पता है कि आप बहुत काम इंसान हैं। आप हीलर हो सकते हैं, आप काउंसलर हो सकते हैं,
आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आपको वाटर थेरेपी बहुत अच्छी आती है, और वाटर थेरेपी के बहुत से टेक्निक्स होते हैं। आप पानी बहुत ज़्यादा पीते होंगे, आप अपनी प्लांटेशन फैमिली में बहुत ज़्यादा करते होंगे, आपका छोटा सा गार्डन होगा, और आप अपनी फैमिली के लिए आउट ऑफ द वे जाकर, यानी यू मेक पीपल फील लाइक फैमिली। इट्स नॉट अबाउट कि आपकी इमीडिएट फैमिली, आपके ब्लड रिलेशंस ही आपकी फैमिली है, आप हर इंसान को फैमिली फील करवाते हैं। तो ये गलत बयानी आपसे अपनी फीलिंग्स ही करते हैं, और ये आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो देर आर टू कैटेगरीज, देर आर टू पीपल इन योर लाइफ। दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, फीलिंग्स छुपाई जा रही हैं। कुछ झूठ बोलना या कुछ गलत बयानी करना तो दूर की बात, ये आपको इतरवाना नहीं चाहते कि आप इतराएं, ये नहीं चाहते कि आप इतराएं। अगर आपको इतराने का वो लफ्ज़ पता हो तो ये नहीं चाहते कि आप इतराएं। लेट्स सी मोर कि ये क्या आपसे गलत बयानी क्यों करते हैं, इनको क्या पड़ी है, इनको आता ही नहीं, इनको पड़ी ही नहीं, मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। ये पता नहीं क्यों मुझे ये गाना चैनल हुआ है। चलिए जी, लवर्स के कार्ड को देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इनको पड़ी ही नहीं, इनको तो बहुत पड़ी हुई है। लेट्स सी व्हाट एल्स डू दे हाइड। ये अपनी शादी छुपा रहे हैं, अट्रैक्शन, ऑलराइट, अनरिक्विटेड लव एंड वेट वर्थिंग फॉर। हाँ जी, सॉरी, मेरे सपूत आ गए थे, सपूत आ गए थे। हाँ जी, ये आपसे क्या गलत बयानी करते हैं। देखें, आप इनको बहुत हाईली ये वाइब देते हैं कि आप मैरिज मटेरियल के लिए परफेक्ट आइटम हैं। कई कई केसेस में शादी भी आपसे छुपाते हैं। इन्होंने आपसे अपनी शादी ही शायद छुपाई, और आप उस वक्त इतने एक्सट्रीम पीक पर इनको अट्रैक्ट करवा रहे थे अपने आप से कि इनको लग रहा था कि अगर मैंने अभी शादी का बता दिया तो ये तो मुझसे बहुत दूर चली जाएगी। इवन आपको इनकी शादी का पता भी चल गया, आपने इनको बिल्कुल ऐसा नोशन और ऐसा रिस्पॉन्स दिया कि जैसे यू आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी नो मैटर वॉट इफ़ यू आर मैरिड। बिकॉज हो सकता है इन्होंने आपसे अपनी शादी शुरू में छुपाई और जिस तरह बाद में बताई उसमें आपने इनको उसी तरह एक्सेप्ट किया कि ओके फाइन, चलो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, मोहब्बत तो हो गई। फॉर श्योर इन्होंने आपसे अपनी शादी के मतलब कुछ ना कुछ गलत बयानी की है। यू स्टिल मेक देम फील अट्रैक्टेड। आप एक ऐसे इंसान हैं जो जब कभी आपको नोटिस करते होंगे ना, आप हर चीज़ में खुशी ढूंढ लेते हैं, आप हर चीज़ में मोहब्बत ढूंढ लेते हैं, आप हर चीज़ में अट्रैक्शन ढूंढ लेते हैं। इन्होंने आपको कुछ ना कुछ ऐसे छोटे छोटे से अटैम्प्ट करते हुए देखा है जिसमें इनको आपकी मेमोरीज फिक्स हुई हुई हैं। कुछ ना कुछ आप ज़रूर करते हैं, कोई ख़ास स्टाइलिंग आपकी थी, कुछ वे ऑफ ड्रेसिंग ऐसा था, कुछ बालों का स्टाइल ऐसा करने का था कि, और आपने एक बहुत अरसे बाद इनके साथ अपनी डिटैचमेंट शो की है जब आपको लगा कि ये आपको कुछ भी नहीं दे रहे। और ये बात इन्होंने छुपाई, इन्होंने बहुत हद तक कोशिश की आपको रोकने की, लेकिन आप इसलिए नहीं रुके बिकॉज आपको ये लगा कि अब आप इस फ्रेम में फिट एंड फील नहीं करते, एंड यू लेफ्ट इट ऑन डिवाइन। आपने यूनिवर्स पर, आपने कुदरत पे छोड़ दिया कि मेरे हक़ में जो बेहतर होगा। मैं इस सिचुएशन में इनोसेंट थी या इनोसेंट था, और अब मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ये मान रहे हैं विद दिस जजमेंट कार्ड कि आपकी दुआ पूरी हुई है, बट दे कैन नॉट कन्फेस, बिकॉज अगर उन्हें कन्फेस कर दिया तो उनकी जो है वो नाक नीची हो जाएगी, तो दिस दे कैन नॉट डू इट। सो आपके पर्सन आपसे गलत बयानी तो कम, झूठ तो कम, कुछ चीज़ें छुपाते ज़रूर हैं। तो उनकी गलत बयानी में यही है कि आपके साथ बात करते करते अपनी बेगम या अपने शौहर की बड़ी तारीफ़ें करते होंगे ताकि आप चिढ़ें। तो जाओ जगह नीचे चिमट जाओ ना, हमारे पास क्यों बैठे हो। आई मीन यू नो काइंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन। और लेकिन आपने बड़ा कूल और आपने चिल शो किया है, आपने कभी भी ऐसा जेस्चर शो नहीं किया कि मुझे क्या पड़ी। आपको उनसे मोहब्बत अगर होती तो तुम पढ़ते किसी और से मोहब्बत में हैं भाई।
अगर पढ़े हो तो यकीनन तुम्हारी शादी में या तुम्हारी मोहब्बत में कोई ना कोई कमी है ना, जिसकी वजह से तुम्हें ऐसे इंसान से मोहब्बत हुई जिसके साथ तुम्हारा फुल एनर्जी टाकरा होता है, और ये बात तुम्हें बताते हुए होती है तकलीफ़। विद द स्टार कार्ड तो सारे कार्ड्स ने बोलती ही बंद कर दी। आप एक स्टार कार्ड हैं, आप एक्वेरियस एनर्जी हैं, आपके अंदर एक हीलिंग एलिमेंट है। आप इनको क्या, आप तो सबको अपने साथ लेकर चलने वाले आदमी, इसीलिए आपसे हर इंसान जुड़ता है। उसमें ये है कि इनको कहीं और तो कुछ मिलता नहीं, और अब ब्लॉकेज आ गई है दरअसल। अब इस हीलिंग में ब्लॉकेज आ गई है। आप लोगों का जो ब्रेकअप हुआ है वो एक ब्रेकअप बड़ा तगड़ा हुआ है, जिसके बाद इनको सही मायनों में रियलाइज़ हुआ यार ये तो हल्की नहीं आ रही। राइट, लेट्स सी। मैं कल ये डेक्स इस्तेमाल कर रही थी। देखिए, मैं एडल्ट रीडिंग नहीं करती, और इसमें बहुत एडल्ट पिक्चर्स होती हैं। अब इन्हीं बाजी को देख लें आप, आदमी का मुंह इतना बड़ा है, वो इतनी बॉडी इनकी छोटी है। मतलब आई कैन नॉट शो सच पिक्चर्स, बट आई वॉज क्वाइट सरप्राइज टू रीड द कमेंट्स कि कमेंट्स में कुछ लोग इमेजेस दिखाने की बात कर रहे थे कि नहीं, आपको तस्वीर छुपानी नहीं चाहिए, आपको बताना चाहिए था, दिखाना चाहिए था। द पॉइंट इज़ कि आप रीडिंग के मैसेज पर फोकस करें। ये इमेजेस तो आप कोई भी पॉर्न पिक्चर या पॉर्न मूवी गूगल पे लगा के भी देख सकते हैं। तो रीडिंग की जो डिसेंसी है, अब कुछ लोग बोलेंगे फिर ऐसे डेक इस्तेमाल ही नहीं करने चाहिए। अगर ऐसे डेक इस्तेमाल मैं ना करूं तो फिर आप रोमांस में क्या कर रहे होंगे, नफले पढ़ रहे होंगे। तो द पॉइंट इज़ बी रियलिस्टिक, एंड जिसका जो काम है उसको वो करने दीजिए, ठीक है। This person fantasize you very strongly, very very strongly, and they know whatever this card and this card, he has everything, you know. इनको अपनी ज़िंदगी में जब इनको अपना डे अच्छा करना है, इनको अपने बेड पर अच्छी नींद चाहिए, इनको रिलैक्स होना है, कुछ होना है, दे फैंटसाइज एंड विजुलाइज यू, दिस इज़ फॉर श्योर। और ये आपसे छुपाते होंगे, ऐसा कहते होंगे जैसे बिल्कुल भी नहीं। द हेट नर्चर्ड दिस लव। आपकी नफ़रत ने इस इंसान को मोहब्बत दी है। आपने जिस तरीके का, नफ़रत से ज़्यादा मैं जिसे कहूँगी ना कि आपने जो गुस्सा, आपने जो तपन, आपने जो हेट दिखाया है इनको, जो चिढ़ दिखाई है ना, उसमें इनको अंदाज़ा हुआ है कि यार इसकी तो मोहब्बत में इतनी शिद्दत नहीं थी जितनी इसकी नफ़रत में शिद्दत है, इसके गुस्से में शिद्दत है। एंड ये चीज़ ये आपसे छुपाते हैं, और इसीलिए ये आपको ट्रिगर करते होंगे कि आप बोलें, ताकि इनका जो गिल्ट है ना, इनका गिल्ट हल्का हो, क्योंकि इन्होंने अपनी शादी आपसे छुपाई है। द रोड्स टू रिग्रेट और रिमोर्स, येस, यू आर नो मोर इन दिस एनर्जी कि मैं बैठ के किसी के पीछे फूट फूट के रहूँ। और ये चीज़ इनको बड़ी चिढ़ती है, इनसे इनकी बड़ी हटती है कि एक वक्त था कि मेरे पीछे मरी जा रही थी, और अब इसको कोई पड़ी नहीं है, इसको कोई फिक्र ही नहीं है। अब तो इधर जाओ, ये जा, वो जा, तू भी जा, भाड़ में जा, दफ़ा जा, दूर दूर, फिटे मुँह। एक बात मैं आपकी बता दूं, ये बंदा या बंदी जब भी आपके पास पलट कर आएगा ना, आपने शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर इसको एक्सेप्ट कर लेना है। यू आर हेल्पलेस, एंड दे नो दिस वेरी वेल, एंड दे आर हाइडिंग दिस। ये बात वो आपसे झूठ, गलत बयानी छुपाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है जनाब, आपके पर्सन आपसे क्या गलत बयानी क्यों करते हैं, उसके पीछे आपकी बहुत बड़ी पर्सनालिटी की स्ट्रेंथ मौजूद है। आपके पर्सन आपसे इसलिए गलत बयानी करते हैं क्योंकि वो आपकी एनर्जी के सुकून को बीट नहीं कर सकते, वो आपकी अट्रैक्शन को बीट नहीं कर सकते, वो अपने जज्बात को बीट नहीं कर सकते, वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए वो आपसे झूठ बोलते हैं। सबसे इंसान झूठ बोल लेता है, वो अपने आप से झूठ नहीं बोलता। जब आँख बंद करे और सामने पल्लवी की तरह कुंवर जी को पल्लवी नज़र आ जाए, तो वो समझ जाइए कि वो उस इंसान से आपको वाकई मोहब्बत है। तो ये थी जनाब आपकी रीडिंग। आजकल आपके पर्सन आपको कुछ भी बोल रहे हो ना, समझ जाइएगा ये झूठ बोल रहे हैं, और आप उनको सिर्फ एक ही बार लाइन बोल दीजिएगा, उनके हर जगह ऐसी जगह आग और मिर्चें लगेंगी कि सीधे अलिफ हो जाएंगे वो। सही, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।